हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक नया टॉपिक और नई बीमारी जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया बरसात के मौसम में मच्छर की वजह से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है, कौन से मच्छर वेक्टर होते हैं जिनकी वजह से मलेरिया होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मलेरिया होती क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मलेरिया है ये एक पैरासाइट है, ठीक है। मलेरिया जो डिसीज होती है ये पैरासिटिक डिसीज होती है। टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज अ टाइप ऑफ ब्लड पैरासाइट, ठीक है। ये ब्लड पैरासाइट का एक टाइप है जिसमें होता क्या है, विच ट्रांसफर बाई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है उसकी वजह से ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसीलिए वेक्टर जो होता है, वेक्टर उसी को बोलते हैं फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो मलेरिया जो काज होता है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से काज होता है। मतलब फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे, कितने टाइप के होते हैं मलेरिया इसके बारे में। तो समझिए, मलेरिया पैरासाइट एक तरह का ब्लड पैरासाइट होता है जो कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के ट्रांसफर से फैलता है। इसका जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मलेरिया देखते हैं तो 4 तरह के मलेरिया होते हैं। कौन कौन से होता है? तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जो कि ज्यादातर एशिया साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। ये ऐसा मलेरिया होता है जो कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, एशिया और साउथ अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये बहुत जल्दी फैलने वाला और बहुत घातक मलेरिया होता है, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम रैपिड स्प्रेड करता है और ये ऐसा होता है जो कहाँ देखने को मिलता है, ज्यादातर इंडिया में देखने को मिलता है। ये ऐसा पैरासाइट होता है, ये ऐसा मलेरिया होता है, ठीक है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। ये भी हर जगह देखने को मिलता है, ये ज्यादातर हर जगह पाया जाने वाला है, ठीक है। और लास्ट वन जो फोर्थ वन है वो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। ये वेस्ट अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलता है। कौन कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है उसके बेसिस पे, हाँ, इसको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट में। तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि एशिया साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि रैपिड स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और ये इंडिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये हर जगह लगभग देखने को मिलता है। और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है, ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है इसके बारे में चलो हम बात करते हैं। तो अगला है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो जो मलेरिया की लाइफ साइकिल होती है वो 2 तरह की होती है, एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है और दूसरा एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। एक सेक्सुअल लाइफ होती है और एक एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। ह्यूमन में जो लाइफ साइकिल चलती है वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है और जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में चलती है वो सेक्सुअल फेज चलती है या सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बताएंगे। होता क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मान लीजिए यहाँ पे कट किया, हाथ पे मान लीजिए फीमेल एनाफ्लीज ने कट किया और कट करने के बाद वो क्या छोड़ता है, वो स्पोरोजोइट्स छोड़ता है। क्या छोड़ता है? स्पोरोजोइट्स छोड़ता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ह्यूमन की बॉडी के अंदर जब वो स्पोरोजोइट्स छोड़ता है, वो स्पोरोजोइट ब्लड से होते हुए, ठीक है, किससे होते हुए, वो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो ब्लड से होते हुए कहाँ जाते हैं, सबसे पहले वो लीवर के पास पहुंचते हैं और लीवर में क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। वहां वो अपनी संख्या में वृद्धि कर करके मोटे हो जाते हैं और उसके बाद लीवर से निकलते हैं। लीवर से निकलने के बाद वो फिर से ब्लड में जाते हैं। लीवर से निकलने के बाद वो फिर से ब्लड में जाते हैं, जहां पे वो करते क्या हैं, तो ब्लड में वो क्या करते हैं, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात कर लें तो ये हीम और ग्लोबिन 2 में टूट जाता है। ये जो स्पोरोजोइट है जो लीवर में गया है,
डिवाइड हुआ है, अपनी संख्या में बढ़ोतरी किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, वहां से ये जब निकलता है तो फिर से ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद ये ग्लोबिन ग्लोबिन को खा लेता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबिन होती है प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन को ये खा लेता है और हीम हीम इकट्ठा होने लगता है। ग्लोबिन को जब खा लिया, हीम इकट्ठा होने लगा, तो हीम होता है टॉक्सिक। ये जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग को एकदम से ठंड लग करके बुखार आता है। ह्यूमन बीइंग को क्या होता है? एकदम से ठंड लग के बुखार आता है। और आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब आपको पहले तो नॉर्मल ट्रीट करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक दे देंगे। नॉर्मल ट्रीट करने के बाद फिर भी आपका बुखार नहीं उतरता है, तो फिर टेस्ट होता है, टेस्ट कराते हैं मलेरिया का, जो रैपिड मलेरिया टेस्ट होता है वो कराते हैं, और पता चलता है कि मलेरिया है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीट करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये होता क्या है, हीम ग्लोबिन ग्लोबिन को खा लेता है, हीम इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से चिल्स होते हैं, मतलब ढेर बुखार आता है। फिर क्या होता है उसमें, ये ब्लड में ही डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट करने के बाद क्या बना लेता है? गैमीट्स बना लेता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ह्यूमन बीइंग में बना लेता है। अब यहां तक तो बेटा इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चली, क्योंकि वहां कोई गैमीट की बात तो की नहीं, बस गैमीट के बनने की बात हुई। उसकी बाद क्या होगा? सेक्सुअल फेज जो है मॉस्किटो के अंदर चलनी है। सेक्सुअल फेज कहां चलनी है? मॉस्किटो के अंदर चलनी है। अब फिर से वही मॉस्किटो क्या होगा? फीमेल एनाफिलीज फिर से बाइट करेगा, और जैसे बाइट करेगा जो गैमीट होंगे वो क्या होंगे? फीमेल मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। फीमेल मॉस्किटो के गट में जाकर के फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद वो जाइगोट बनाएंगे, और छोटे छोटे स्पोरोजाइट ही वहां पे बना लेंगे। वो स्पोरोजाइट जो वहां बन जाएंगे वो फिर से मॉस्किटो की स्लाइवा में पहुंच जाएंगे, और जब दोबारा फिर से मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो स्पोरोजाइट स्किन में, ह्यूमन के स्किन के अंदर या ब्लड में फिर से एंटर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो एनाफिलीज मॉस्किटो में चलती है, और जो एसेक्सुअल फेज होती है वो ह्यूमन बीइंग में चलती है। एसेक्सुअल फेज में ये होता है कि स्पोरोजॉइड जाते हैं, लीवर में पहुंचते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर से ब्लड में आते हैं, वहां मल्टीप्लाई होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाते हैं। फिर से ये जब बन जाते हैं तो फीमेल एनाफिलीज इनको फिर से बाइट करते हैं। बाइट करने के बाद क्या होता है? वो गैमीट्स को फिर से इनटेक कर लेते हैं, और गट में जाकर उनका फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद फिर वहां स्पोरोजॉइट्स बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने समझा होगा कि ह्यूमन की एसेक्सुअल फेज जो है वो कैसे चलती है, और एनाफिलीज में सेक्सुअल फेज जो है वो कैसे चलती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं इसके बाद सिम्टम क्या क्या आएंगे। तो सिम्टम जो मेन, जो फर्स्ट लाइन ऑफ सिम्टम होंगे वो क्या होंगे? तो सबसे पहले फीवर आएगा, बहुत तेज ठंड लग करके बुखार आता है। इसमें ये खास बात होती है कि जो मलेरिया बीमारी होती है इसमें ठंड लग के बुखार आता है, सर बहुत दर्द करता है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, वीकनेस होती है, नाउजिया और वोमिटिंग जी मतलाता है, उल्टियां भी होने लगती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जिनमें डायरिया होती है, उनको कफ भी, खांसी भी आने लगती है। रैपिड हार्ट रेट तो बढ़ ही जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब बीपी, जब फीवर होगा, बहुत तेज फीवर होगा तो हार्ट रेट तो बढ़ ही जाएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, और पेट में दर्द भी होने लगता है। तो चलिए सिम्टम क्या होंगे? बहुत तेज फीवर आएगा, ठंड लग के आएगा, हेडेक होगा, पसीना बहुत निकलेगा, वीकनेस होगी, उल्टी होगी और जी मतलाएगा, डायरिया, कफ, रैपिड हार्ट रेट, ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं। तो ये तो इनके सिम्टम हुए। सिम्टम की बात हम इसमें बात करेंगे कि टेस्ट क्या करवाए जाते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी होता है। ठीक है, ये रैपिड टेस्ट करवाया जाता है, इससे पता चल जाता है कि मलेरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये लैब वाले आपको बताएंगे कि पॉजिटिव है निगेटिव है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो आरडीटी के नाम से जानते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। टेस्ट की बाद हम इसके बाद बात करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए। अब मलेरिया हो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए,
तो अगर हम सबसे पहली बात कर लें प्रिवेंशन की, तो सबसे पहले हमें यह याद रखना होगा, स्लीप अंडर इंसेक्टिसाइड बेड नेट, मतलब कि फीमेल एनाफ्लीज काटने ना पाए तो क्या करना चाहिए, मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका होता है प्रिवेंशन का। दूसरा, अवेयरनेस ऑफ रिस्क के प्रति आप जानते हो कि अगर मलेरिया हो गया तो क्या रिस्क होगा, उसके प्रति जानते हो। बाइट प्रिवेंशन, मच्छर काटने ही ना पाए। चेक वेदर यू नीड टू टेक मलेरिया प्रिवेंशन टेबलेट, ठीक है, आप वेदर के हिसाब से मतलब चेक कर लें, अगर आपको मलेरिया, किसी को भी अगर मलेरिया है तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए टेबलेट आती हैं वो रखनी चाहिए, एंटी मलेरियल टेबलेट आनी चाहिए। तो ये बेटा ये कुछ प्रिवेंशन है, जैसे अवेयरनेस ऑफ रिस्क हो, बाइट प्रिवेंशन, चेक वेदर यू नीड टू टेक मलेरिया प्रिवेंशन टेबलेट, और स्लीप अंडर इंसेक्टिसाइड बेड नेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ट्रीटमेंट की बात कर लें, तो ट्रीटमेंट में यही है कि एंटी मलेरियल ड्रग दी जाती है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे, एंटी मलेरियल ड्रग देंगे। तो आज का जो लेक्चर था ये मलेरिया पे था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।